अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। सो माय नेम इज राहत अली और आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रेजोनेंस होती क्या और उसकी एक कंडीशन को हमने डील किया विद द लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। सो आज हम नेक्स्ट कंडीशन को डील करेंगे और देखेंगे कि रेजोनेंस किस तरह होती है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर दें। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, ये सेकंड केस है हमारे पास। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम रेजोनेंस देखेंगे कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन नाइट्राइट, हम ले लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें हम अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा करना चाहें तो कैसे करेंगे। कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बॉन्ड, ठीक हो गया। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, ठीक हो गया। उसके बाद नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया सर। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड। अब क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे और ये वाले इधर। डबल हेडेड एरो से हम रेजोनेट इसे शो रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें अगर हम रेजोनेंस देखना चाहें तो कैसे करेंगे। उसी तरह ये मॉलिक्यूल यहाँ से सॉरी, तो इसमें हम कैसे करेंगे, ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इधर शिफ्ट होगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया। नेगेटिव चार्ज यहाँ से इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। रिंग्स वाली कुछ एग्जांपल्स करते हैं। क्या करते हैं, हाँ रिंग्स वाली एग्जांपल करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NH2, इसे एनिलीन कहते हैं, ठीक हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, ठीक है। तो मैंने ये एनिलीन ले ली। अब इसका मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो कैसे करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, हमने कंडीशन देखनी है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, कंडीशन सेटिस्फाइड। सो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट करेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ये बनेगा रिंग एज इट इज, हमने बना दी। यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव, बाकी उसी तरह हम लिख देंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, हमने देखा कि ये इसके अपने दो इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रखा, एक इस कार्बन को दिया। तो जो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे इसने अपना अपने पास ही रखा, ये इस कार्बन वाला भी अपने साथ ले लिया। तो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड हो रही है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। सर बिल्कुल हो रही है, तो करते हैं नेक्स्ट। यहां से ये इधर सॉरी, यहां से ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये वाला नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, एक और स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ गए नेगेटिव चार्ज और ये वाला एज इट इज हमारे पास, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। बिल्कुल सर हो रही है, तो फिर करते हैं। यहां से ये नेगेटिव इधर गया और ये वाला नेगेटिव यहां से इधर आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस, ये एक और स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हम, यहां से इस तरह, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ से ये इधर डबल बॉन्ड बन गया और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इस पोजीशन पे आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या हो रहा है। यस सर बिल्कुल हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखें
तो ये यहाँ से इधर जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास जा रहे हैं, और फिर उसी तरह हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे मैं इसे ड्रा करता हूँ, ये देखें हमारे पास उसी तरह यहाँ पे और यहाँ पे बाकी NH2 पॉजिटिव खत्म हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके वापस मिल गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ देखें तो आप डबल बॉन्ड पहले इस पोजीशन पे थे, अब यहाँ पे आ गए हैं, तो बाकी सभी सेम है। तो इसके हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने ड्रा हो गए? 5। कितने हो गए? 5। अब इसका हमारे पास क्या फायदा है? हमारे पास फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे कंपाउंड लिख देते हैं, कोई भी एग्जांपल के तौर पे एनिलीन हमारे पास उन्होंने बना दी, ये बना दी एनिलीन, ठीक है। और कहते हैं कि आपके पास +X है, आपने अटैच करना है। कहाँ करेंगे? ये एनिलीन की कौन सी पोजीशन पे आके अटैच होगा? तो आपके पास अब 3 रास्ते हैं। आप क्या कहेंगे? आपको अगर वो लगा के दे देते हैं सर यहाँ पे अटैच होगा, कहाँ पे? यहाँ पे वो आपको अटैच करके दे देते हैं, ठीक हो गया। आपसे पूछते हैं सर क्या ये सही है? अगर आप लोग कहते हैं कि सही है तो ये आप लोगों का गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है। वे शिट यार, कितना से कब है? थोड़ा जी बस दांत नहीं में बात है, कितना करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, हम इसको तो हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हमारे लिए क्या बेनिफिट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एनिलीन है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एनिलीन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रोफाइल आता है। और मैं कहता हूँ कि इस इलेक्ट्रोफाइल को मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ आप लोगों के लिए। MCQs में एक मैं आंसर देता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाता है हमारा, ठीक है। और आपसे पूछता हूँ कि क्या ये सही है? अगर तो आप लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल सर ये बिल्कुल सही है, तो ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है? नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे कहाँ पे? पैरा पोजीशन पे, फिर देखें तो ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, और कहीं नहीं आ रहा। तो पॉजिटिव कहाँ आके जुड़ना चाहिए? जहां उसे नेगेटिव मिलेगा, ठीक हो गया। तो नेगेटिव या तो ऑर्थो पे है या पैरा पे। मेटा पे तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मेटा पोजीशन है। ये देखें ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो ये मेटा पोजीशन है। मेटा पे तो बिल्कुल भी नहीं है पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, या सॉरी नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा? ये हमारा आंसर बिल्कुल गलत होगा। आंसर क्या है इसका? हम कहेंगे कि सर ये या तो एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे आएगा यहां पे, ठीक है, या ये एनिलीन की पैरा पोजीशन पे आएगा, ठीक हो गया। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के वजह से हम ये बता सकते हैं कि आने वाला जो हमारी स्पीशी है वो कहां पे आके अटैच हो सकती है, ठीक हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन थी वो थी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आप लोगों को पता है कि 2 तरह की क्लीवेज होती है। कितनी तरह की? 2 तरह की। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसे मैं तोड़ता हूं तो ये कन्वर्ट होता है A+ B नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया। इसमें कैसे? ये एक तरह की क्लीवेज है। ये कैसे होती है? 2 मॉलिक्यूल्स आपस में 2 एटम्स अटैच होते हैं, जिनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन दोनों में से एक की। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है? उससे इलेक्ट्रॉन खींच के बॉन्ड ब्रेक करता है। तो ये एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है। कौन सी? हेट्रोलिटिक क्लीवेज।
इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव में चला जाता है और एक नेगेटिव में। और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, दूसरी क्लीवेज हमारे पास होती है, दो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। और ये जब टूटते हैं सेंटर में से तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास अपना लेकर, तो ये इस तरह हमारे पास फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में दो एटम्स बन जाते हैं। ठीक है, ये कौन सी क्लीवेज है, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक हो गया। सो इसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में दो एटम्स टूटते हैं और वो जो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर आ जाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स के अंदर किस तरह रेजोनेंस होती है, किस तरह हम इसमें रेजोनेंस का फिनोमेना जज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये मैंने रेडिकल लगा। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल है। यहाँ पे अगर हम कंडीशन को देखें तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक हो गया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल हमारे पास है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई। अब रेजोनेंस कैसे होगी, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तो क्या होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इससे इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसके पास चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरह, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और रेडिकल क्या आ जाएगा यहाँ पे। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसका और एक एग्जांपल देखूं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये मैंने रिंग बना दी और यहाँ पे ये, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसमें आप बताएं कि किस तरह हमारे पास रेजोनेंस होगी। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसको यहाँ से इधर शिफ्ट करें और ये वाला एक रेडिकल इधर और यहाँ से ये रेडिकल आ गया, ठीक हो गया हमारे पास, और ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, ये इस तरह सिंपल में एक रेडिकल फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक सिंपल सी एक और एग्जांपल थी। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि फ्री रेडिकल्स में किस तरह रेजोनेंस होती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो कौन सी, कि रेजोनेंस से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा मतलब उसके उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे। क्या कहा मैंने कि मॉलिक्यूल्स के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतने ही ज्यादा स्टेबल होगा, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ही ज्यादा स्टेबल। सो नेक्स्ट एक और कंडीशन देखते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है एक डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, देन फिर पाई बॉन्ड। ये कंडीशन है हमारे पास एक और, हम इसे भी डील कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट वे में आ रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर ये हमारे पास इस तरह होती CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरह करके, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास कोई रेजोनेटिंग मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। हमें अल्टरनेट वे में चाहिए ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह बनना चाहिए। तो इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रा करके बताऊं तो कैसे होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ से इधर शिफ्ट होंगे और ये वाले यहाँ से इधर। तो आप लोग देखें कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ओहो सर यहाँ पे तो हमारे पास एक कंफ्यूजन आ गई, वो कौन सी, यहाँ पे तो हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स था, जी बिल्कुल न्यूट्रल था। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, तो इसका एक आप लोगों ने सिंपल सी बात माइंड में रखनी है, रूल करके लिख लें, ये माइंड में आप लोगों ने रखना है क्या, कि हमारे पास जो हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे रेजोनेटिंग
उनका जो एक्चुअल चार्ज होगा वो इक्वल होगा, मस्ट बी इक्वल। कैसे? फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, एक ये, इस पे क्या चार्ज है? नेट चार्ज बिल्कुल सर जीरो है, ओके हो गया, मान ली आपकी बात। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसल आउट कर देगा। क्या कर देगा? कैंसल आउट। तो इसका नेट चार्ज क्या है? इसका भी जीरो है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप लोग इससे भी जज कर सकते हैं, अगर आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनका चार्ज इक्वल नहीं आ रहा तो वो बिल्कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। ये आप लोगों ने अपने माइंड में बात बिठा लेनी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो चार्ज होगा वो सबका ही इक्वल होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल। तो अब हम इसमें रेजोनेंस करते हैं, कैसे होगी? डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब इसमें रेजोनेंस कैसे करें? हमारे पास दो तरह के तरीके हैं, एक यहां से हम इधर से इधर कर दें और ये वाला इधर से इधर। तो क्या होगा हमारे पास? CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, यहां पे हम नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव ये लगा देते हैं। या एक हमारे पास ये है कि हम यहां से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करें और इनको इधर शिफ्ट कर दें, तो क्या बनेगा हमारे पास? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O। और यहां पे हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव। सो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर करेक्ट है और एक रॉन्ग। अब हमें क्या पता कौन सा सही है और कौन सा गलत? तो कैसे पता चलाएं? आप लोगों ने माइंड में रखनी है ये बात कि नेगेटिव चार्ज को हमेशा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर लाना है। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन सा है? क्या ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? तो इनमें से अगर आप लोग देखें तो हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट और ये वाला रॉन्ग है। आगे समझ। सो ये हमारे पास सिंपल में रेजोनेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये फिनोल का मॉलिक्यूल है, OH मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ठीक हो गया, सेकंड वाली कंडीशन। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया OH, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? यहाँ से ये इधर शिफ्ट और ये इधर। नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा आएगा? O पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ये इधर शिफ्ट करेंगे और हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा OH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या करेंगे? ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वापस चला जाएगा और हमारे पास एक और स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा, वो ये। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को रेजोनेंस का ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों की कोई भी मतलब क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसे भी डील करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।